नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। मैं संजय यादव। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप द स्टार इंडिया देखते रहते हैं, लेकिन जनहित की बात मैं बराबर करता हूं। बिहार की पृष्ठभूमि की मैं बात करूं तो इस समय बिहार में अपने मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सरकार के समक्ष खड़ी है। अब देखना ये होगा कि सरकार उनके मांगों पर कब मुहर लगाती है। इसी पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आज हम आपके सामने मौजूद हैं और हम आज बात करेंगे कि आखिरकार उनकी मांगे क्या है, सरकार से क्या कुछ वो मांग कर रही हैं। मेरे सामने ये जो चिट्ठा मैं लेकर मौजूद हूँ, इस चिट्ठे में मैं आपको उन सभी चीज़ों को खोलने वाला हूँ जो उनका मुख्य मांगे हैं और सरकार अब तक क्या कुछ कर रही है। हालांकि 2020 विधानसभा की बात कर लिया जाए, जब उस समय महागठबंधन और एनडीए दोनों अलग अलग गुट में तैयारी कर चुनाव लड़ रहे थे। उस समय 2020 विधानसभा की बात है, जब तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र में वही नहीं बल्कि जहां भी वो अपने जनसंबोधन को संबोधित करते थे वहां पर कहा करते थे कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जो उनका वर्तमान में उस समय उनकी सरकार के द्वारा मिलता था राशि, उसका दोगुना करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जहां दोगुना करने की बात कर रहे थे और आज वही तेजस्वी प्रसाद यादव उस समय तो सत्ता में नहीं आए, लेकिन बहरहाल किसी कारणवश नीतीश कुमार बीजेपी से यू टर्न लेते हैं और महागठबंधन आरजेडी के साथ में सरकार बनाकर तेजस्वी प्रसाद यादव को डिप्टी सीएम बना देते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव के पास डिप्टी सीएम ही नहीं बल्कि कहा जाए तो बिहार के मुख्य विभाग भी है। उनके पास शहर के कल्याण विकास है, उसके बाद में बात कर लिया जाए तो उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य विभाग है। तमाम चीज़ें वो लेकर कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो बिहार की प्रशासनिक तरीके से और बिहार को एक सुदृढ़ बिहार बनाने के प्रति जिस तरीके से दृढ़ संकल्प होकर अपने मैनिफेस्टो में घोषणा किए थे, उस पर थोड़ा बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। बात किया जाए इस समय आप देखिएगा कि किस तरीके से बिहार में रोजगार की बात कर लिया जाए वो तो कहीं दूर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि सरकारी नौकरी की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा रिक्तियों को फुलफिल किया जा रहा है। अभी ही आप देखेंगे किस तरीके से शिक्षक भर्ती की कहीं ना कहीं उनके द्वारा एप्लीकेशन निकाला गया और शिक्षक भर्ती की गई। अब बात यहाँ पर यह है, जिस तरीके से के पाठक जो शिक्षा विभाग को सचिव हैं उनके द्वारा और जिस तरीके से नीतीश कुमार के द्वारा आईसीडीएस जिस तरीके से चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर कार्य किया जा रहा है बिहार में, वो काफ़ी सराहनीय है। जिस तरीके से उन्होंने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जहाँ जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है अब उसको प्राथमिक केंद्र से जोड़ दिया गया है, क्योंकि जो आंगनबाड़ी केंद्र होता है नौनिहाल को सेवा करने का केंद्र होता है। नौनिहाल को उनको स्कूल तक पहुंचाने का एक प्रथम सीढ़ी भी होती है। जब नौनिहाल घर से निकलता है तो वह स्कूल जाने में झिझकता है, उस झिझक को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं इन आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाता है। अब आंगनबाड़ी केंद्र ही नहीं बल्कि प्ले स्कूल और आपको प्राथमिक केंद्र जैसे कार्य करेंगे, अर्थात वहाँ पर आपको उस तरीके से सुविधाएँ दी जाएंगी। मैं इस कला चिट्ठा में सभी बातों का आज कहूँगा। यदि आप आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है तो इस वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से सुनिएगा और समझिएगा कि आखिर कुछ मैं क्या कहने वाला हूँ। तेजस्वी प्रसाद यादव 2020 विधानसभा में अपने घोषणा में कर देते हैं कि हम दोगुना मान दे देंगे, लेकिन अब तक नहीं मिलता है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद को सत्ता में आए हुए साल भर से अधिक समय होने वाले हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता में भी आ गए और अपने मानदेय को जिस तरीके से वादों में किए थे उस वादों को भी वो निभा नहीं रहे हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी को जो सेविका और सहायिका है उनके द्वारा मांग किया जा रहा है कि हमें कहीं ना कहीं हमारा जो मांग घोषणा पत्र में आप जारी किए थे उसको आप देने का कार्य करें। अब आप समझ सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा जो मांग की जा रही है, उनके सेविका और सहायिका के द्वारा जो मांग किया जा रहा है वह कहीं ना कहीं जायज़ ठहर रहा है। अब मैं बात करूंगा कि आखिरकार उनका मांग क्या है। यदि देखा जाए बिहार में तो 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र को चलाने के लिए एक सेविका और एक सहायिका की जरूरत पड़ती है। सेविका वो होती हैं जो कि वहाँ पर शिक्षा देने के कार्य करती है और सेविकाएं वो होती हैं जो कि वहाँ पर सर्विस देने के कार्य करती हैं, बच्चों को सेवा करना, बच्चों के लिए खाने बनाना, तमाम चीज़ें के कार्य होता है। अब यदि वहाँ पर सहायिका यदि मौजूद नहीं है केंद्र में, जो सेंटर है वहाँ पर यदि मौजूद नहीं है तो वहाँ पर जो सेविका हैं वो भी शिक्षक का भूमिका निभा सकती हैं।
वैसे में देखा जाए तो सहायिका और सेविका यदि एक ही कार्य को करने के लिए नियुक्त की गई हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक ही कार्य पढ़ाना भी है और खाना भी बनाना है, बच्चों को देखभाल भी करना है, ये सेविका का कार्य है। लेकिन यदि सहायिका नहीं मौजूद हैं तो वहाँ पर सेविका उस कार्य को सहायिका के रूप में कर सकती हैं, उनका भी मान दे दिया जाएगा। ओवरऑल देखा जाए एक अप्रोक्स मानदेय की बात मैं करूँ तो बिहार में 4500 से लेकर 6000 के बीच में इनके मानदेय की राशि आवंटित की गई है, जहाँ तक मैं सही हूँ। और 4500 से लेकर 6000, और इसी 4500 6000 को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव दोगुना करने वाले हैं, अर्थात 4500 का 9000, 6000 का 12000 करने वाले थे, लेकिन अभी तक किए नहीं हैं। अब वो सत्ता में बैठे हुए हैं लेकिन अभी तक किए नहीं हैं, और इसी को लेकर इन तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा सरकार से अपनी मांगे को रखा जा रहा है कि हमें भी अब मानदेय दिया जाए। जिस तरीके से पिछले ही बार आप देखे होंगे किस तरीके से अनेक विभागों में जो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियाँ थी उनको परमानेंट किया गया, उनकी बढ़ाया गया, मानदेय बढ़ाया गया। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। यही नहीं बल्कि इससे पहले आप देखेंगे कि बिहार में केवल एक यही हड़ताल आंदोलन नहीं चल रहे, इससे पहले भी डीलरों का हड़ताल आंदोलन चल रहा था, आज भी चल रहा है अपने मानदेय को लेकर। 30,000 मानदेय की बात करते हैं, और आप समझ सकते हैं कि इन सभी चीज़ों को सरकार सुन रही है, समझ रही है। लेकिन आज सेंटर बंद पड़े हैं, आज आंगनबाड़ी केंद्र बंद पड़े हैं, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सेविका सहायिका अपनी मांग को लेकर तो सड़क पर दिखाई दे रही हैं, मुख्यालय पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब बच्चों के, उन नौनिहाल बच्चों को जो समाज सुरक्षा की बात होती है, जिस तरीके से सोशल सिक्योरिटी की बात होती है, अब वो बच्चों को कौन देखभाल करेगा? अब बच्चे अपने घर में होंगे, क्योंकि बहुत सारे वैसे सेंटर हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि इस समय ताला लटका हुआ है। अब इस समय ताला लटका हुआ है, इसका मूलभूत कारण क्या है कि वहाँ की सेविका और सहायिका अपनी मांग को लेकर सरकार के समक्ष खड़ी हैं। जब समाज में ये नारे गूंजने लगे, जिस नारों को मैं बताने वाला हूँ कि जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अब सेविका सहायिका ये भी बात कहने लगी हैं कि हम लाठी गोली खाएंगे लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे, अपने मांग और मानदेय को लेकर ही रहेंगे। अब आप समझ सकते हैं, जब बिहार की महिला और लड़कियां जो कि सेविका और सहायिका के रूप में कार्य करती हैं, वर्कर यदि मांग करें कि हम लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जरा ये वीडियो देखिए, जिस वीडियो में लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे की बात महिलाएं कर रही है। तो आपने देखा किस तरीके से साफ साफ महिलाएं कह रही है कि लाठी गोली खाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे की बात हो रही है। लाठी गोली खाना एक लोकतांत्रिक राज्य में शोभा नहीं देता है, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्य का कार्य होता है जनता के अनुसार शासन को चलाना, और यदि जनता के अनुसार शासन नहीं चलता है तो आप समझिए कि हमारी शासन की जो कार्यशैली है वह गलत तरीके से कार्य कर रही है। जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने मानदेय देने की बात की तो फिर आज इन सभी चीज़ों पर खरे क्यों नहीं उतर रहे? सत्ता में हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, तो उनका क्या जिम्मेदारी नहीं बनता है कि बतौर एक कमेटी गठित की जाए, और कमेटी का कार्य रहेगा कि क्या आंगनबाड़ी केंद्र पर दिए जाने वाले, जिस तरीके से सेविका सहायिका को मानदेय हैं, जिस तरीके से सहायक रूप में राशि दी जाती है, क्या वह सही है या गलत है? यदि कमेटी कहती है कि नहीं वह गलत है, वह सही है, तो फिर उसकी बात को माना जाए और उसके अनुसार ही जो मानदेय देने की बात होगी उसके अनुसार ही कार्य किया जाए। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार की जिम्मेदारी बस यही है कि लाठी गोली अपने जनपद चलाइए, जन जन पर लाठी गोली चलाइए, जो आपको अपनी मांग को लेकर आपके समक्ष खड़े हों उनके ऊपर लाठी गोली चलाइए? नहीं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जनता जिस तरीके से सोच रही है, लेकिन चुनावी समय जिस तरीके से लोक लुभावने निर्देश दिए जाते हैं, लोक लुभावने बातों को कहा जाता है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो 1,15,000 सेंटर के अनुसार से 2 लाख, आप देखेंगे 2,30,000 पूरे वो हो जाएंगे सेविका और सहायिका, और सेविका सहायिका का भी परिवार है, उसके अनुसार से उन्होंने तो वोट बैंकिंग की बात की।
क्योंकि सेविका सहायिका का मानदेय देने का क्या कारण था उनका? वो न तो सरकार में थे, न तो बात को समझ रहे थे, फिर भी उनको क्यों ऐसा लगा कि नहीं, सेविका सहायिका को मानदेय की बढ़ोतरी की जानी चाहिए, दोगुना किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार बनानी थी। लेकिन आज सत्ता में आ गए तो अब इन सभी चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि सरकार को कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तमाम तरीके से जो आंदोलन चल रहे हैं, जो हड़तालें चल रही है, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की ज़रूरत है। मैं आपको बात करूं तो भभुआ से एक मेरे पास रिपोर्ट आया है, जहां की यदि मैं बात करूं तो कुल 1765 आंगनबाड़ी केंद्र है भभुआ में। मात्र वहां पर 947 केंद्रों में ही पेयजल की व्यवस्था है। 1765 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास में से मात्र 947 केंद्र के पास ही पेयजल की व्यवस्था है। अब आप समझ सकते हैं, नौनिहालों को पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर। और आंगनबाड़ी केंद्र पर की सहायिका और सेविका से भी मेरा अनुरोध है कि आप जब आपके यहाँ पीने लायक पानी नहीं है तो आप इसका कंप्लेन अपने सीडीपीओ आईसीडीएस ऑफिसर को क्यों नहीं कर रही हैं? और यदि कर रही हैं तो सीडीपीओ आईसीडीएस ऑफिसर क्या कुछ कर रहा है? और यदि नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्ट सीएम को मेल कीजिए। तमाम तरीके से आज ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है, सोशल मीडिया की ज़माना है। तमाम चीज़ें, यदि आप एक बार सोशल मीडिया पर कुछ कहते हैं तो आपकी आवाज़ों को बुलंद तरीके से देखा जाता है और समझा जाता है, लेकिन आप वहाँ कुछ नहीं करते हैं। आंगनबाड़ी सेंटरों पर भी आरोप आता है, गांव पर भी आरोप आता है कि वो लोग गलत तरीके से बच्चों को कम मात्रा में पोषण अभियान नहीं दे पाते हैं। इन सभी चीज़ों में भी आपको भी सुधार करने की ज़रूरत है। अब सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि वह पर वीकली उसका जांच कराए, क्या बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, औचक निरीक्षक किया जाए, तब जाकर कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों पर सुधार होगा। और मानदेय की बात सरकार तब कहीं ना कहीं इन लोगों को देने पर तैयार भी करेगी, कमेटी गठित करे, क्या मानदेय देना जरूरी है या नहीं है। ये तो सच है कि जिस तरीके से विगत 2-3 वर्षों में महंगाई चरम पर पहुंचा है, उसको देखा जाए तो किसी को मानदेय से काम एक 3,000 और 4,000 से नहीं होने वाला है, क्योंकि यदि देखा जाए तो उसका एक पूरा शेड्यूल है, एक कार्य है, काम शैली है। और यदि कार्यशैली को करने के एवज में यदि आपको राशि और कार्य सही नहीं दिया जाए तो फिर आप अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। और यदि आपको राशि सही दिया जाए, कार्य सही से दिया जाए, तो जो आता है ना चोरी का आरोप आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी, उस पर भी नहीं आएगा। क्योंकि यदि उससे सरकार अच्छे से सब कुछ मुआवजा मुहैया कराए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने आँखों पर काले पट्टी बांध कर सुन रही है और देख नहीं रही है। जब देश की महिलाएं, जब बिहार की महिलाएं इस बात को कहने लगें कि हम लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, इस प्रकार के यदि नारे लगने लगे लोकतांत्रिक राज्यों में, लोकतांत्रिक राष्ट्रों में, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वहाँ की शासन कुछ अलग तरीके से कार्य कर रही है। बिहार की शासन व्यवस्था को देखा जाए तो बिहार को यदि किसी भी रिपोर्ट में आप देखेंगे, नीति आयोग की रिपोर्ट में आप देखे होंगे किस तरीके से गरीबी हमराज कहे जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जब पेयजल अच्छे से नहीं पी पाएंगे, कुपोषित रह जाएंगे, उनको पोषण अच्छे से नहीं मिल पाएगा, तो फिर क्या होगा। नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय से जोड़ दिया गया है ताकि बच्चों को स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम न हो, कोई समस्या न हो। और आप समझ सकते हैं यही नहीं बल्कि एक और ख़ास मुद्दा है कि 892 वैसे यहाँ पर जिसका 1765 में बात किया, जिसमें 827 में शौचालय नहीं है, 827 में शौचालय नहीं है, 892 भाड़े पर चल रहे हैं। भाड़े की पैसा 1,000 मंथली करके सरकार देती है। अब आप समझ सकते हैं 892 यदि सेंटरों पर सरकार की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पर यदि आंगनबाड़ी सेंटर चलता हो तो कितना पैसा सरकार के रेवेन्यू से जाता होगा। और 827 में शौचालय नहीं है, कितने वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जिसको सामुदायिक भवन में चलाया जा रहा है। क्या सीडीपीओ ऑफिसर, आईसीडीएस ऑफिसर वहाँ पर सही नहीं है? क्या सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं? या फिर आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका इसका कंप्लेन नहीं कर पा रही हैं? इन सभी चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है। तब सरकार को केवल आप एक आश्वासन नहीं दे सकते हैं, बल्कि आपको एक अच्छे तरीके से पेश भी होना पड़ेगा। अब 827 में शौचालय नहीं, आप समझ सकते हैं कि 827 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय नहीं है। 827 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल एक बच्चों के पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक महिला वर्करों के लिए भी एक बहुत सारा मुख्य केंद्र बन गया है। यदि कोई भी मासिक या फिर साप्ताहिक
सम्मेलन होता है महिलाओं का, तो उसका कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी एक केंद्र के रूप में उभरता है। और प्रत्येक दिन वहाँ पर सिलाई सेंटर की बात हो, तमाम तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए लागू भी की जाती है। और अब शौचालय नहीं है तो फिर क्या होगी, समस्या तो क्रिएट होगी। वही नहीं, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का कहना है कि हमारे द्वारा प्रखंड स्तर से लेकर मुख्यालय तक, पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड तक हम इस तरीके से कार्य करते हैं, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक की कार्य करते हैं। और स्वास्थ्य और शिक्षा तक का कार्य करने के मकसद हमारा यही है कि हमारा जो राशि है उसको दोगुना न किया जाए। इसीलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम सरकार के मुख्य धारा की जो योजनाएं हैं उसको समाज के मुख्य धारा में लाकर जोड़ते हैं, और हमें मानदेय और राशि हमें यदि सही नहीं मिलती है तो फिर हम तो आंदोलन करेंगे ही करेंगे। अब देखना ये होगा कि आंदोलन कितने समय तक चलता है, कितना लंबा इसका प्रोसेस रहता है, क्योंकि आने वाला समय में आप देखेंगे जिस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों का जिस तरीके से नवाचार हुआ है वह काफ़ी कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। और इस नवाचार में आप देखेंगे किस तरीके से नई शिक्षा नीति में तमाम तरीके से बदलाव भी किए गए हैं। अब जो मिड डे मील है, प्रधानमंत्री पोषण, उसका भी कहीं ना कहीं जुड़ाव इस आंगनबाड़ी के केंद्र से कर दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र में जो भी अब जो राशन मिलेगा, जो भी भोजन मिलेगा वो प्रधानमंत्री मिड डे मील में आ जाएगा। और जो कि वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिनमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से हमारे बिहार में आंदोलन चल रहे हैं। महिलाओं की मांग, अपने सेविका सहायिका की मांग है कि हमें कहीं ना कहीं सरकार जो दोगुनी बात की थी, जिस तरीके तेजस्वी प्रसाद यादव किए थे, उस पर खरे उतरने का कार्य करें। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा मैं आपको आपके सामने पेश करूंगा। जाते जात आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड से हैं तो तत्कालीन खबरों के लिए आप द स्टार इंडिया को फॉलो करें। मेरे को दीजिए इजाज़त, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।